ये जो चैप्टर है इसका नाम है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। व्यासदेव जी ने सारे वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं। जब व्यासदेव जी को ये सारे वेद लिखने के बाद, उपनिषद पुराण लिखने के बाद, महाभारत जब उन्होंने लिखा, उसके बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई। जब उनको ये संतुष्टि नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, व्यथित थे। तो जहाँ भी जब भी कोई भक्त परेशान होता है, व्यथित होता है, तो नारद जी आते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी जब भी कोई परेशानी होंगी, व्यथित होंगे, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि प्रभुपाद के कुछ संदेश आपके सामने आते होंगे। यहाँ जितने भी भक्त जो 16 माला करते हैं, जो भगवान की भक्ति पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, जहाँ भी उनके जीवन में कोई व्यथित आया, कोई समस्या आई है, किसी न किसी माध्यम से उनके सामने प्रभुपाद के दर्शन हुए हैं। चाहे निर्देशों के अनुसार हुए होंगे, या फिर अपने डिवोटीज़ के थ्रू हुए होंगे, या किसी आप भागवतम भगवत गीता की कोई क्लास में बैठे हैं, वहाँ आपने भगवत गीता कुछ सुना होगा। प्रभुपाद आपके लाइफ में पर्सनल इंटरवीन करते हैं, मिलते हैं। तो नारद जी भी पहुँच गए व्यासदेव जी को बताने, पूछे कि भाई क्यों परेशान हो, क्या हो गया। बोला मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना मेहनत कर लिया, गधों की तरह भाग लिया मैं पूरे जीवन में, मैंने सब कर लिया, मेरे बेटों को पाल लिया, मेरे पोतों को पाल लिया, मेरे नाती को पाल लिया, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को, पुराणों को, सबको कर दिया, लेकिन मुझे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ये फील होता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 55 के आसपास, 50 के आसपास, आपको ये फील होने लगता है कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, क्या क्या नहीं किया मैंने अपने घर वालों को, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं आ रहा है प्रभु जी। तो नारद जी ने उनको एक बहुत अच्छी बात बताई। नारद जी बोले कि तुमने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, बहुत कठिन कार्य किए, बहुत संघर्ष किया, लेकिन एक चीज नहीं की। वो क्या? भगवत भक्ति, भगवान को एक्सक्लूसिवली आपने गुणगान नहीं किया। आपने सब जुगुप्सितम सब बना दिया, ये आडंबर क्रिएट कर दिया, 2 गाड़ियां भी खड़ी कर दी, बंगले भी खड़े कर दिए, ज्वेलरी भी ले आए, सब कुछ तुमने आडंबर क्रिएट कर दिया, लेकिन जो सेंटर में भगवान है उसको तुमने ग्लोरीफाई नहीं किया। श्रम एव ही केवलम ना उत्पादित यदि रतिम। यदि तुम्हारे जीवन में इतना कठोर मेहनत करने के बाद भी, कोई कठिन मेहनत करने के बाद भी आपके अंदर भगवान के लिए रति पैदा नहीं हो रही है, ना उत्पादित, उत्पत्ति, रतिम आकर्षण भगवान से पैदा नहीं हो रहा है, तो श्रम एव ही केवलम। ये बात जब उनको पता चली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद जी से बोला, अच्छा मुझे अब क्या करना चाहिए? भगवान का ग्लोरिफिकेशन करो। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी समझदारी है। हम यदि इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सेटिस्फैक्शन में नहीं रहेंगे। तो इमीडिएटली हमें बात माननी चाहिए अपने गुरु की, नारद जी की। और नारद जी ने जैसे ही वेद व्यास जी को बोला, उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने भागवतम का ये वर्णन किया। उसके बाद उनको, उससे वर्णन करने से पहले उन्होंने मेडिटेट किया और देखा कि कृष्णा और माया दोनों, माया कृष्णा के अपोजिट में ऐसे खड़ी रहती है। तो या तो भगवान, हम या तो भगवान की तरफ चेहरा करते हैं, या हम माया की तरफ चेहरा करते हैं। तो मोस्टली हम किधर चेहरा ज़्यादा करते हैं? माया की तरफ ज़्यादा हमारा चेहरा रहता है, इसलिए हम हमेशा माया में रहते हैं। तो नारद जी ने जब उनको, नारद जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं
और यहाँ पे यही बोला गया है, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सिंसियर है अपनी डिवोशनल सर्विस में, तो वो नारद जी के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को है। एक सीरियस, सिंसियर, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। आपको नारद जी के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं होगा, लेकिन प्रभुपाद के बारे में तो आप सबको पता होता है, होगा, और नहीं भी है तो प्लीज़ जानिए, प्रभुपाद के बारे में जानिए। प्रभुपाद एक बुक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम से, लीलामृता, सतस्वरूप दास की है। एक और छोटी बुक है लीलामृता की। प्रभुपाद के बारे में जानिए, प्रभुपाद के बारे में समझिए। शुद्ध भक्त कैसे, कितने सिंसियर होते हैं, और वो कब क्या करते हैं हमें समझ नहीं आ सकता। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा का नाम था मृगेंद्र राजा, मृगेंद्र नहीं, महेंद्र राजा। विश्वामित्र मुनि के टाइम की बात है, रामायण की बात है। तो नारद जी ने इस राजा को बोला कि देखो, ये जितने भी लोग हैं इनकी आप प्रणाम करना, इनको आप चरण स्पर्श करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि के चरण स्पर्श मत करना। नारद जी की बात राजा ने मान ली। तो जैसे ही उन्होंने देखा विश्वामित्र ने कि ये मेरे चरण स्पर्श नहीं कर रहा, मुझे सत्कार, आत्मसम्मान नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि राम जी से बोला, देखो तुम्हारे इस दरबार में क्या हो रहा है, तुम इसको दंड दो। उसने बोला, बताओ भगवान क्या करना है। इसको दंड दो, इसको मृत्यु दंड दो। अच्छा ठीक है। तो राम जी ने क्या किया, हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और बोला कि कल राम बाण से इसका मृत्यु हो जाएगी। अब विश्वामित्र मुनि, ये राजा जो थे, ये हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हनुमान जी, मैं आपके शरण में आया हूँ और मुझे आपसे एक प्रण चाहिए, वरदान चाहिए। उन्होंने बोला, ठीक है, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसने बोला, कल भगवान मुझे मारने वाले और मुझे आप बचाइए। अरे भगवान तुम्हें मारने वाले तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। अरे रामबाण जब चलता है तो ये रुकता नहीं है। तो बोला, अब मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे वचन दिया है। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है, तुम मेरे पीछे आके खड़े हो जाना। तो पीछे आके खड़े हो गए और उन्होंने अपनी गदा ऐसे रख ली। राम बाण चले, भगवान राम अपना बाण चलाएं, लेकिन वो उस गदा में जाके चला जाए। राम भगवान बड़े ही परेशान कि ये क्या हो रहा है, मेरा राम बाण कभी अछूता नहीं गया, कभी कुछ ऐसा उससे गलत हुआ नहीं, इस बार ये क्या हो गया। और इस टाइम में क्या किया, नारद जी ने उसको महेंद्र राजा को बोला कि जाओ ऐसा करो, दोबारा से विश्वामित्र मुनि के पास जाओ और माफ़ी मांग लो। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, तुम्ही ने मेरे से बोला था कि विश्वामित्र मुनि के पैर नहीं छूना, और अब तुम ही मेरे को बोल रहे हो कि नारद जी ये क्या करते हो। तो वो जाके उन्होंने चरण छुए तो मामला शांत हो गया। तो नारद जी ने उनको बताया, देखो तुम्हारी भक्ति अच्छी नहीं थी, तुम्हारी भक्ति में वो लगन नहीं थी, वो तीव्रता नहीं थी, तो मैंने तुम्हें संकट में डाला। याद आ रहे थे राम, याद आ रहे थे भगवान, जब जान पे आई, जब मरण पे आए, जब तुम्हें समझ में आई कि क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं राम और क्या होते हैं हरे कृष्णा। जब मृत्यु आती है तब समझ में आता है। 2011 की बात है, हम बेंगलोर में थे, तो वहाँ पे कुछ अपने मंदिर पर आक्रमण किया जा रहा था। उस टाइम में मुझे अभी भी याद है, मैं अपने एक रूम में बैठा था, मेरी वो ऐसी नमस्ते नरसिम्हाय मैं गा रहा था, नमस्ते नरसिम्हाय। तो वो मेरा इतना भीतर से इतनी ऐसी आवाज़ थी कि भगवान प्रोटेक्ट करो, बचाओ। जब जान पे आती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम फीलिंगली चैंट करते हैं। इसलिए कुंती महारानी क्या बोलती हैं ना, विपदा संतु तहा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान मुझे ज़्यादा परेशानियाँ दो। जब संकट आता है तब हम फीलिंगली भगवान को भजन करते हैं।
तो नारद जी ने विश्वामित्र मुनि के माध्यम से उस भक्त को ये सिखा दिया कि तुम कैसे सिंसियर हो सकते हो। तो हमें कभी भी भक्त की, जो सिंसियर सीरियस जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैसे आपको समझाएंगे, किस तरह से आपके जीवन में आएंगे, आपको निर्देश देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जब शुरू शुरू में प्रभुपाद जी 3 कपल्स, मैरिड कपल्स थे, उनको भेजा, जाओ तुम प्रचार प्रसार करो। और जब उनको भेज रहे थे तो चार्ली चैपलिन की एक कथा उनको सुनाई। चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा हास्यकार है और वो जहाँ भी जाता है लोगों को बहुत हंसाता है। तो एक दिन उसके एक शो में जाने से पहले वो अपने घर, अपने ग्रीन रूम में गया जहाँ पे वो, तो वहाँ पे एक ऐसे टेबल कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी पे वो बैठा तो कुर्सी पे पहले से ही कुछ गोंद और वो चिपकी हुई थी। तो जब उस पे वो बैठा चार्ली चैपलिन, तो उसकी पैंट चिपक गई। अब पैंट चिपक गई तो वो उठे तो वो उठ ही ना पाए। तो अब उसको शो में जाना है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, चार्ली चैपलिन कहाँ हो। अब वो चार्ली चैपलिन कहेगी अरे ये तो होगा नहीं, उसने जल्दी से उठा और उठते ही उसकी पीछे की साइड से पैंट फट गई। अब उसने देखा, पीछे इधर से देखा उधर से देखा, उसने बोला अब क्या करें, शो तो स्टार्ट हो गया। वो इतने उत्साह से वहाँ नाचा, डांस किया कि वहाँ के जितनी भी उसकी ऑडियंस थी, दर्शक थे, उन्होंने भी क्या किया, एक के बाद ग्रीन रूम में गए और वहाँ पे उसने उसी तरह का उन्होंने भी अपना पैंट फाड़ लिया। उन्होंने अपना पैंट फाड़ लिया और वो दोबारा आए और सब के सब जितने भी ऑडियंस थे वो सब पैंट फाड़ के और सब दिखा रहे चार्ली चैपलिन को। तो प्रभुपाद जी ने जब ये बात बताई तो सब लोग बड़े आश्चर्य से थे। प्रभुपाद जी, जब हम भगवान के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं तो ये चार्ली चैपलिन और पैंट फटी का क्या मतलब, समझ नहीं आया। तो प्रभुपाद जी उनको सिखाना चाहते थे भगवान कि प्रचार प्रसार में आपको बहुत परेशानी आएंगी, लोग आपको गालियाँ देंगे, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप अपना काम बड़े उत्साह से करना। और यदि आपको चार्ली चैपलिन जैसा उत्साह है तो लोग आपको पैंट फाड़ के भी फॉलो करेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको ये सिखाया कि कैसे हमें अपना उत्साह, प्रभुपाद ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब वो अब्रॉड जा रहे थे तो लोग बोल रहे थे प्रभुपाद जी चाय पीना सीख ले जाओ, कॉफ़ी पीना सीख जाओ, और ये धोती कुर्ता क्या, पैंट पहनना सीख जाओ, वहाँ तो आपको कोई नहीं मिलेगा इस धोती कुर्ते में। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, मैं कभी धोती नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी चाय नहीं पीऊँगा, मैं कभी कॉफ़ी प्याज लहसुन नहीं खाऊँगा, चाहे भर गर्मी हो भर सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन मैं इन चीज़ों का व्यसन नहीं करूँगा। और ऐसा ही हुआ, वहाँ पे उन्होंने लोगों को ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए बाध्य कर दिया। शुरू शुरू में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने बिगनिंग में आए, जो जैसे आए आओ, कीर्तन करेंगे और इस्कॉन बुलेट्स आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन धीरे 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 जब वो प्रभुपाद के रंग में रंगने लगे तो उन्होंने बोला प्रभुपाद हम आपसे दीक्षा चाहते हैं। अच्छा दीक्षा चाहते हो, तो एक लेटर पे लिखा दीक्षा का मतलब क्या होता है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा और बोला कि जैसे तुम भगवान का सेवा करते हो, सम्मान करते हो, ऐसे तुम्हें गुरु का सेवा और सम्मान करना है। तो वो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, आज तक तो तुमने कभी गुरु को पूजा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आज तुम गुरु की पूजा की बात कर रहे हो, ये बात तो समझ में नहीं आती। अब तक तो आपने बोला था कि गुरु को मतलब केवल भगवान को ही सेवा करनी है, भगवान ही को ही सब कुछ रखना है, लेकिन आज अपनी सेवा कराने के बारे में बात कर रहे हो। तो भगवान ने बताया कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे भी उतनी ही रेस्पेक्ट आपको देनी है जितनी आप कृष्ण को देते हो। गुरु गोविंद दो खड़े साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर, ऐसा उन्होंने बहुत सारे कोट किए। तो उनको सिखाया, समझाया और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के लिए बाध्य किया। कोई बोला अरे प्रभुपाद इन 4 रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाओगे तो कौन ही तुम्हारा भक्त बनेगा, कौन तुम्हें बात करेगा। लेकिन प्रभुपाद कोई बात नहीं, लेकिन मैं
कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। प्लीज़ कैप्चर दिस लाइन, अपने जीवन में ये सुधारो, समझाओ अपने आप को, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ऐसे ही 30-40 साल के तो अपन सब हैं, उससे ऊपर ही हैं, 50, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ जीवन जिएंगे तो कहाँ जाएंगे? कॉम्प्रोमाइज़ ही है। थोड़ी सी सर्दी हुई तो 4 की जगह 6 बजे जग गए, कॉम्प्रोमाइज़ ही है। बाहर गए तो थोड़ा बढ़िया बढ़िया सी कचौड़ी दिखी तो खा लिया। बच्चों ने बोला कि मम्मा चॉकलेट चाहिए तो दिला दी, कॉम्प्रोमाइज़ ही है ये। हर जगह हम छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, धीरे धीरे अपनी सेवा में डाइल्यूशन लेते हैं, अपनी भक्ति में डाइल्यूशन, अपनी साधना में डाइल्यूशन करते हैं, और फिर कहते हैं प्रभु जी कुछ हो नहीं रहा है। तो कभी भी हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये सिखाया है, समझाया है कि भक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ ना बोलने में और ना अपने फॉलो करने में उन्होंने किया। भक्तिहंस सरस्वती महाराज ने अपने जीवन में ये, एक बार उन्होंने गलती से मैंगो खा लिया था, भगवान को ऑफ़र नहीं किया, और मैंगो उनको बहुत पसंद था, उन्होंने भगवान को ऑफ़र किए बिना उन्होंने आम खा लिया। जब उन्होंने ये आम खा लिया तो भक्तिहंस सरस्वती महाराज को उनके पिताजी ने बोला, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे ये तो भगवान को पहले अर्पित होना चाहिए था, उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं कभी अपने जीवन में आम नहीं खाऊंगा। कॉम्प्रोमाइज़, यदि हमसे गलती हुई तो उसका हम हर्जाना भरें। यदि आप एक दिन मंगला आरती नहीं जाएं तो उसका एक हर्जाना होना चाहिए, उस दिन खाना नहीं खाएं। लेकिन हम उस दिन ज़्यादा खाना खाएं, कोई बात नहीं, मंगला आरती। तो इस तरह से हमारे जीवन में हम कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जब जीते हैं तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। मायावादी चैतन्य महाप्रभु के साथ में भी यही था, उन्होंने भी मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। ऐसा नहीं कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये संत महात्मा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, हम प्रभु जी उनको भी सुन लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ है ये। प्रभुपाद, नारद जी शुद्ध भक्त, उस लिनिएज में, उस पूर्वजों की उस ज्ञान को आप ले रहे हैं, और उसमें आप इनको छोड़कर अपने इन कानों को और इस मन को, बुद्धि को किसी और को देंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है। प्रभुपाद का यदि कीर्तन चल रहा है और उसमें आपको आनंद नहीं है, बाकी और कीर्तन में, बाकी और चीज़ों में आपको आनंद है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है। यदि 10 कीर्तन चल रहे हो, उसमें से एक कीर्तन प्रभुपाद का चल रहा हो और आपको आनंद आए, बाकी आप बोलो इन 9 को चुप कर दो, बंद कर दो, तो समझेंगे कि आप मैच्योर्ड हो, आपने अपनी भक्ति में कुछ भक्ति में वृद्धि की है। मुझे याद है, मैं LNM IIT एक कॉलेज है यहाँ पे आगरा रोड पे, लक्ष्मी निवास मित्तल, तो वहाँ पे हमारी क्लास हुआ करती थी। मैं सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेने जाता था। तो शुरू में हम प्रभुपाद को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम अपने द्वारा ही भगवान के बारे में कुछ बताते हैं, लॉजिक, रीजनिंग, बहुत सारी क्लासेस वगैरह लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा फेद आए, कन्विक्शन आए। धीरे धीरे वो जब समझने लगते हैं, डिवोशनल लाइफ जानने लगते हैं, तो फिर हम प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रभुपाद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करें, हमारे बिहेवियर से, हमारे वचनों से, हमारे प्रीचिंग से, हमारे एक्टिविटीज़ से हम हमारे प्रभुपाद को, गुरु को प्रेजेंट करें लोगों के सामने। तो धीरे धीरे मैं 7 दिन क्लास लेता था, तो 3 दिन अपनी क्लास लेता था, 4 दिन में प्रभुपाद की क्लास लेता था, 1-2 महीने, 3 महीने के बाद। तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन किसी बच्चे से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हें मेरी क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रभुपाद की ज़्यादा अच्छी लगती है? तो उसने डरते डरते बोला प्रभुपाद की। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यस, दिस इज़ सक्सेस, दिस इज़ माई सक्सेस। ये मेरी सक्सेस है कि मैंने तुम्हें उस लेवल पे लेकर आ गया कि आज तुम्हें प्रभुपाद की क्लास अच्छी लगने लगी है। तो ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़, हमें कभी भी डाइल्यूशन नहीं करना चाहिए।
प्रभुपाद के आगे कुछ नहीं, शुद्ध भक्त के आगे कुछ नहीं। शुद्ध भक्त के हार्ट में होते हैं भगवान। उनकी वाणी से निकला हुआ हर वचन बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एंड शक्तिशाली है। हमारे अभद्रा, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे हार्ट में जो भी परेशानियां हैं, जो भी आदतें, गंदी आदतें हैं, वो सब प्रभुपाद की वाणी से ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक ये परपट है जिसमें बताया गया है कि एक सिंसियर भक्त क्या क्या करता है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर, जो यदि भक्त सिंसियर है वो क्या करेगा, दीक्षा ग्रहण जरूर करेगा। वो अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आपके अंदर ये सिंसियरिटी आएगी, आप कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ नहीं जीने का सोचने लगोगे, तो सबसे पहले आप किस पर ध्यान दोगे, गंभीरता पूर्वक कीर्तन। जब जब कीर्तन हो तब तब आप चेक करिए आपका मन कहाँ लग रहा है। कीर्तन दो तरह से होता है। एक है जब अभी हुआ, जब सभी लोग मिलके कीर्तन करते हैं, 7:30 बजे हमारे यहाँ कीर्तन होता है, 8:05 तक वो 8:10 तक वो कीर्तन चलता है। वो है संकीर्तन, सबके साथ में मिल बैठ के हम कीर्तन करते हैं। उसमें भी आपको ये देखना है कि आपका ध्यान कहाँ है। आप क्या उस होली नेम पर मेडिटेट करके भगवान की खुशी के लिए क्या नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जोर से अच्छे से भगवान की सेवा में संलग्न हैं। और दूसरा, गंभीरतापूर्वक कीर्तन का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जब हम भगवान के नाम का जप करें, मॉर्निंग आवर्स का चयन करें। यदि हम सिंसियर हैं तो हम जरूर से जरूर अपना सुबह का समय भगवान के चैंटिंग में लगाएंगे ही लगाएंगे। ये गंभीरतापूर्वक कीर्तन, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंसियर है अपने जीवन के लिए, इस भक्ति के लिए, तो वो हमेशा मॉर्निंग आवर्स को, एक्टिविटीज़ को जरूर से पकड़ेगा। अच्छा, उसके और सारे संसार में विचरण करता है। यदि कोई व्यक्ति सिंसियर है, सीरियस है, तो वो ना केवल कीर्तन करेगा, वो साथ साथ में क्या करेगा, वो जरूर से जरूर अपने क्षमता के अनुसार वो प्रचार में जरूर से जरूर लगेगा। एक डिवोटी थे बेंगलोर के अंदर, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके टच में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट आ गए जो बहुत पढ़े लिखे थे, जो अच्छा इंग्लिश बोलते थे। इनको बेंगलोर में कन्नड़ा चलती है तो कन्नड़ा ही आती थी, ना उनको हिंदी आती थी और ना उनको इंग्लिश आती थी, उनको केवल कन्नड़ा आती थी। और उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को कन्नड़ा नहीं आती थी, उसको इंग्लिश और हिंदी आती थी। अब ये दोनों को, अब इनको भगवान के बारे में उसको बताना है, और वो कुछ जानते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं। तो वो क्या करते, एक छोटी बुक लेते और उसको बैठा लेते पास में और उसको बुक देते और बोलो पढ़ो, और वो पढ़ता है हिंदी में, इंग्लिश में, और वो उसके पास बैठते बैठते आधा घंटा उसको पढ़वाते। वो भक्त धीरे 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 पढ़ते 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 वो, अब देखिए उनके पास क्षमता नहीं है, कन्नड़ा में बोलने वाला व्यक्ति है। हमारे यहाँ पे हमारे डिवोटी हैं एक, जो यहाँ वहाँ से आए, जब शुरू में यहाँ पे 2005 में अपने एक्टिविटी स्टार्ट की जयपुर के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज साउथ से आए, जिनमें से 2 डिवोटीज थे जो कन्नड़ा ही जानते थे, इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। एक डिवोटी तो ऐसा था, ना इंग्लिश जानते थे ना हिंदी जानते थे। आप सब जानते हैं उन सबको, कृष्ण शरण प्रभु। वो यहाँ पे आते थे, वो कन्नड़ा बोलते थे, और वो उनको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। कई बार जब वो कुछ पूछते तो हमसे पूछते, इसका मतलब बताओ ये क्या है, कुछ नहीं पता उनको, लेकिन उनको इंथुजियाज्म, चार्ली चैपलिन, उनको इंथुजियाज्म था कि मुझे अपने भगवान के बारे में, मेरे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो मुझे बोला है वो मैं सेवा करूँगा। और धीरे 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 आज ऐसी है कि वो इंग्लिश भी बोलते हैं, वो हिंदी भी बोलते हैं, और आपको अपने सामने बोलने नहीं देंगे।
ऐसा जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं तो हमारे अंदर कुछ कमियां भी हों, वीकनेसेस भी हों, हमारे अंदर वो क्षमता ना हो, भगवान वो दे देते हैं। ये उदाहरण है। अच्छा, जो बेंगलोर का जो मैं उदाहरण बता रहा था, तो उसमें वो जो कनाडा वाला डिवोटीज थे, वो उनको धीरे धीरे इस लेवल पे ले आए कि वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे इस प्रभुपाद की सेवा करनी है। वासुदेव केशव प्रभु, आपने उनके लेक्चर सुने होंगे। वासुदेव केशव प्रभु को एक ऐसे डिवोटी ने प्रीच किया है, ऐसे डिवोटी ने बात की है जिनको कन्नड़ा आती थी, कुछ नहीं आता था, केवल बुक पढ़ाते थे, और बुक पढ़ाते उसको, तो जो सीरियस है अपने जीवन में वो खुद का तो कीर्तन करेगा ही करेगा, लेकिन वो सारे संसार में विचरण करता है जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। नारद जी के साथ में भी यही था। नारद जी भी कभी भी एक जगह नहीं बैठे। एक्चुअली नारद जी बने कैसे? जब उन्होंने दिया कि व्यासदेव तुम्हें ये काम करना है, तो व्यासदेव को जब ये सब अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन कर लिया नारद जी से, अच्छा नारद जी आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो नारद जी ने बोला कि ऐसा हुआ कि मैं तो एक दासी पुत्र, मेड सर्वेंट का छोटा सा बच्चा था। वहाँ पे मेरे घर में, हमारे घर के पास में 4 बहुत बड़े शुद्ध भक्त चतुर्मास के लिए रहने आए गए। अब जब वो चतुर्मास के लिए रह रहे थे तो मेरी माँ और मैं उनको सेवा करता था, छोटा सा बच्चा था, उनके सारे काम करता था, और वो कभी भी कोई बेकार की बातों में संलग्न नहीं होते थे। वो हमेशा भगवान की बातें करते रहते थे, और मैं छोटा सा बालक उनके पास सुनता रहता था। और मैं भी मैंने कोई खेल खेला, ना मैंने कोई और काम किया, मैं हमेशा उनके पास रहता, उनकी सेवा करता था, और वो जो बोलते थे मैं उसको मानता था। एक दिन मैंने उनकी आज्ञा से कुछ उनके भोजन, छूटा हुआ भोजन था, वो मैंने खा लिया प्रसाद के रूप में। उनको मुझको आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा गंभीर भक्ति के लिए उसके अंदर भावना है, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि ठीक है तुम खा सकते हो। और जैसे ही मैंने वो खाया, उनका ज्ञान मुझे मिला, तो धीरे धीरे मेरे अंदर भक्ति की भावनाएं प्रकट होने लगी। और मैं उनके कथनों के अनुसार जब वो चले गए, उसके बाद मैं भगवान के बारे में और उत्सुक हो गया। तो धीरे धीरे वो भक्ति बढ़ने लगी। अब मैं एक्चुअली में, मेरी माँ मेरे साथ थी, इसलिए मैं उनके साथ हमेशा रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ को मेरी एक सर्प ने काट लिया। कौन बता रहे हैं ये बात? नारद जी बता रहे हैं। जब व्यासदेव जी ने उनसे पूछा कि आपके बारे में बताओ, आप कैसे ऐसे बन गए, तो नारद जी ने अपने बारे में बताया। बताते बोला कि मेरी माँ को एक सर्प ने आके ढस लिया। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, अब हम जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि देखो भगवान तुमने ये क्या किया, मैं तो इतनी भक्ति करती थी, इतना कुछ करती थी, ये करता था वो करता था, और तुमने मेरी माँ को ही ले लिया। उन्होंने बोला अच्छा भगवान, बहुत अच्छा किया, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी भक्ति में मुझे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही थी, आपने उनको भी मुझसे छीन लिया, अब मैं आपकी पूरी तरह से भक्ति करूँगा। जबरदस्ती मत बोलना कि भगवान मेरे जितने भी परिवार हैं ढस लो। बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए तो ठीक है, जिस दिन हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए, कोई डेथ हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक भगवान के निर्देशों के अनुसार खुद से जहर वहर मत दे देना, खुद से कुछ ऐसा गड़बड़ मत कर देना कि प्रभु जी मुझे भक्ति में वृद्धि करनी है, आपने बोला गंभीर बनना है, सारे मेरे परिवार वालों को साइड लाइन नहीं करूँगा तब तक कैसे भक्ति में आगे जाऊँगा। ऐसे नहीं करना। वो अपने आप से, भगवान जिस दिन आप गंभीर होंगे वो आपको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से दूर हटा लेंगे। ये भी एक टेस्ट है आपके जीवन में। जब आप वाकई में सिंसियर हो तो भगवान आपको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करते हैं। एक थोड़ी सी मुझे याद आ रही है, एक व्यक्ति था, भगवान प्रभुपाद के पास जागता था और प्रभुपाद से बोलता था कि प्रभुपाद जब भगवान बोलेंगे तब मेरे ये सिगरेट छूट जाएगी। जब प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी बोलते कि तुम ये सिगरेट क्यों पीते हो, ये इंटॉक्सिकेशन क्यों करते हो, और वो बोलता जब भगवान की कृपा होगी तब छूट जाएगी।
यही करते हैं हम सब लोग। जब भगवान की इच्छा होगी तो मंदिर आ जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तो चैंटिंग कर लेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा प्रभु जी, आप और मेरे कहने से क्या होगा। तो जैसे धीरे धीरे ये बात बोलने लगा, प्रभुपाद जी एक दिन उसके सामने घूर कर बोलते हैं, तो तुझे पता है भगवान की कृपा का क्या मतलब है, तेरा सारा कुछ छीन लेंगे भगवान। तो उसने बोला आज से सिगरेट छोड़ दूंगा, सारा कुछ नहीं छीनने दूंगा। तो इसलिए सिंसियर यदि आप हैं, वाकई में आप भक्ति करना चाहते हैं, तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से भगवान ले लेंगे। सारी जिम्मेदारियां लेके आपको एक जिम्मेदारी देंगे, वो क्या, जैसे प्रभुपाद को दिया, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दिया, जैसे बहुत सारे अच्छे नारद जी को उन्होंने क्या किया, सारे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी दे दी। जो जो व्यक्ति कहीं कहीं भी यदि कुछ उसके अंदर एक थॉट लगे, उसके अंदर सिंसियरिटी की भावना दिखे, चाहे वो ध्रुव महाराज हों, ध्रुव महाराज के अंदर छोटी सी भी एक सिंसियरिटी की एक उन्होंने चिंगारी देखी, उन्होंने इमीडिएटली जाके उसको प्रीच कर दिया। उन्होंने मृगारी के अंदर वो सिंसियरिटी वाली भावना जगा दी। नारद जी जहाँ जहाँ भी उनको दिखा, प्रहलाद महाराज के केस में उन्होंने उसको सेव किया। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं, जहाँ भी उनको दिखता है कि कोई व्यक्ति सिंसियर है, इमीडिएटली वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको गाइड करते हैं। तो नारद जी के केस में उन्होंने अपनी माता छूट गई, अब वो और अच्छे से भक्ति करने लगे। अब धीरे धीरे वो इतने पागल हो गए भगवान की भक्ति में, तो उन्होंने एक शहर से दूसरा शहर गए, वहाँ से वहाँ धीरे धीरे जाके एक जगह पे बैठ के वो मेडिटेट करने लगे पूरी तरह से। अब उनको जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके द्वारा वो मेडिटेट करने लगे। मेडिटेट करते करते एक दिन उनको भगवान के दर्शन हो गए। जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो उनको बहुत खुशी हुई, एकदम से भगवान के सामने आ गए और भगवान बोलते हैं कि ये दर्शन केवल थोड़े से दर्शन आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद अगले जन्म में जब आपका ट्रांसेंडेंटल बॉडी हो जाएगा तब मैं दोबारा आपके साथ में आऊँगा। तो इस तरह से उसके बाद ये 2 श्लोक बोले गए हैं कि पहले में क्या बोला गया, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य। क्या हुआ, भगवान नारद जी के सामने आ गए, लेकिन क्या किया, वो नेत्रों से अदृश्य हो गए और शब्दों से अपने बारे में बता रहे हैं। उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। नारद जी को दर्शन दिखा दिए और उसके बाद उनको पागल कर दिया। क्यों उन्होंने छोटे से दर्शन दिखाए, क्यों भगवान गोपियों के सामने आके फिर चले गए द्वारका, क्यों जब भी भगवान अपने राधा रानी के साथ में नृत्य करते हुए वहाँ से चले गए, ऐसा क्यों करते हैं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद वहाँ से अदृश्य क्यों हो गए? क्योंकि भगवान हमारा भक्ति, हमारा प्रेम और बढ़ाना चाहते हैं। जब आप एक बार किसी से प्यार करने लगते हो और उससे दूर रहते हो तो प्यार और बढ़ता है। आप कहोगे प्रभु जी मेरा तो नहीं बढ़ता है, बढ़िया दूर रहे। लेकिन वाकई में यदि कोई व्यक्ति प्रेम करता है, प्यार करता है, तो जिससे वो व्यक्ति से प्यार करता है उससे वो जितना दूर रहता है उसी के बारे में ही सोचता है, वही प्यार है। गोपियों के साथ में यही था, राधा रानी जी के, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, ये सब के साथ में एक ही चीज़ थी कि, और चैतन्य महाप्रभु इसको क्या बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं विप्रलंब सेवा। विरह के अंदर जो सेवा की जाती है, हमारी जितना भी ये पूरा लीनिएज है, चैतन्य महाप्रभु का जो भी लीनिएज है, जहाँ पे 6 गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सब भगवान की सेवा किस भाव में करते हैं? मैंने भगवान आपको कभी देखा ही नहीं, ओ नंद सुता कुतः, तुम कहाँ हो? अरे गिरधारी, गोवर्धन उठाने वाले, तुम कहाँ हो? तो इस तरह से वो विरह के भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही नारद जी के सामने भगवान आए, लेकिन आने के बाद चले गए और उनको और पागल कर दिया अपने प्रेम में, और नारद जी धीरे धीरे ट्रांसेंडेंटल बॉडी उनको दे दी गई। अब वो सब जगह दुनिया में जाके उनका एक ही काम, नारद मुनि बजाए वीणा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं, कहीं भी जाएंगे हर जगह उनको। हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए। यदि आप भक्ति खुद के लिए और दूसरों के लिए मौके छोड़ेंगे, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए मौके छोड़ेंगे और दूसरों की भक्ति बढ़ाने में आपकी जो सेवा होनी चाहिए वो मौके छोड़ेंगे, तो फिर आपको माया के थ्रू बहुत सारे थपाड़े मिलेंगे, बहुत सारी परेशानियां मिलेंगी आपको अपने जीवन में। आपने मौका छोड़ा, आपको जानते सुनते भी विष खाया, जानिया सुनिया विष खाइनू, राधा कृष्ण न भजिनू, तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान आपको बार बार बताएंगे, देख तूने मौका दिया गया था। तो इस तरह से एक सिंसियर पर्सन हमेशा भगवान की भक्ति की तरफ उन्मुख होता है। ओके, तो और मैं ये पर्पट पूरा कंप्लीट कर रहा था। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। हमारी भक्ति में हमें कैप्चर करना चाहिए कि हम भौतिक लाभ की इच्छा करते हैं। कैप्चर करो, देखो, आत्म मंथन करो कि जब भी मैं कोई सेवा करता हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरा क्या मन है, इसमें मेरे लिए क्या है। बाहर की तो छोड़ ही दो, बाहर की दुनिया तो ऐसी है कि वो जब तक मेरे लिए क्या है तो आपसे बात भी ना करे। लेकिन यहाँ भी जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, यहाँ भी हम ये देखते हैं, ये बड़ा आत्म मंथन का विषय है। हर चीज़ में, चाहे आप चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके अंदर एक भाव है कि इसमें मेरे लिए क्या है। भाव क्या होना चाहिए? आई एम प्लीजिंग माई लॉर्ड। तो कोई भी भौतिक इच्छा की कामना नहीं है, ना धनम ना जन्म न सुंदरीम। तो अपने शांति से एक जगह बैठिए, पूरे दिन में 1-2 मिनट ऐसा दीजिए जहाँ पे आप बोलें, ना धनम ना जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम। ये क्या वाकई में ये मैंने कभी मेरे पूरे दिन में क्या मैंने ऐसा कभी कोई 1 मिनट भाव रखा जहाँ मुझे धन भी नहीं चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे सुंदरी चाहिए, ना मुझे कविता चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, केवल और केवल एक भाव, ये थॉट, कम से कम ये थॉट मेरे जीवन में आया कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। या जब भी मैं भगवान के सामने गया, भगवान मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। एटलीस्ट बोलने को तो बोल सकते हैं भगवान के सामने, भगवान मैं आपके सामने बस बोल रहा हूँ, मुझे पता है एक्चुअली में मेरे हार्ट में नहीं है, फिर भी आज प्रभु जी ने बोला था कि बोलना भगवान के सामने जाके कि मुझे भक्ति चाहिए, तो आपके सामने चलो बोल देता हूँ। ये बोलने से भी भगवान बड़े खुश होते हैं, बेटा तू बोल तो दिया, मैं बताऊंगा तेरे को कैसे धीरे धीरे तेरे जीवन से सारी भौतिक इच्छाएं दूर करके तुझे केवल परम भक्ति, चरम भक्ति के लिए मैं लेके जाऊंगा। बहुत खुश होते हैं भगवान। केवल मात्र आप कितने भी गए गुजरे हैं, कुछ भी करते हैं, कितना भी आप निकृष्ट हैं, बहुत डुप्लीसेट हैं हम लोग, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, हमारे तो ना दिखाने के और ना खाने के, पता ही नहीं चलता दुनिया को कि क्या है हम। अलग ही पर्सनैलिटी हैं, अलग ही व्यक्ति हैं, ऐसे स्वरूप ले लेकर रखते हैं जिसकी कोई कद्र कोई समझ नहीं, केवल कृष्ण ही जानते हैं हमें। इसलिए भगवान किसी को बताते भी नहीं हैं ये सब बात, केवल वो ही अपने हार्ट में ये सुरक्षित रखते हैं कि हम एक्चुअली में कौन हैं। यदि वो भगवान किसी और को बता देना तो वो हमारे साथ कभी रहे नहीं, कोई नहीं रह सकता। ऐसे हैं हम लोग, हम दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। 1% लोग, 0.001% लोग होंगे जो वाकई में जो होते हैं वही दिखते हैं, अदरवाइज 99.99999% लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। दिखते तो सेम ही है, दिखाते कुछ और हैं। तो इसलिए ये हमें धीरे धीरे अपने अंदर आत्ममंथन की आवश्यकता है, और हमें चाहे समय लग जाए लेकिन हमें अपने आप में चेंज करना है। धीरे धीरे यदि ये चेंज हो जाए तो यही आपके जीवन को सफलता देगा। आनंद आना चाहिए जब भी हम भगवान का जप करें, तो ऐसा लगना चाहिए कि यस, ये भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। अच्छा, ये इच्छा रखनी चाहिए। ओके, यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है, जो कि भगवत धाम को वापस जाना
उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं और ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। ईर्ष्या, ये भी आपको अपन को देखना चाहिए कि कैसे हम, ऐसा भी होता है यदि कोई व्यक्ति आपसे बाद में भक्ति में आया और आपसे अच्छी थोड़ी भक्ति कर रहा है तो हमें ईर्ष्या होने लगती है। यदि किसी को आपसे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं कोई डिवोटीज, कोई प्रभु जी, उससे आपकी ज़्यादा पूंछ नहीं हो रही है, उसकी ज़्यादा पूंछ हो रही है। पूंछ मतलब आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हनुमान जी वैसी पूंछ नहीं, पूंछ आपको ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपको ज़्यादा वैल्यू की जा रही है तो ईर्ष्या होने लगती है, हमें जेलेसी होने लगती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, यदि कोई दूसरे व्यक्ति भगवान में भक्ति में वृद्धि करते हैं तो वो खुश होते हैं। जब राधा रानी जी कृष्णा भगवान एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, जितनी भी गोपियाँ होती हैं वो सब उनकी सेवा करती हैं और वो बहुत खुश होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं क्यों नहीं, भगवान के साथ मैं क्यों नहीं, इसको हटाओ मुझे लगाओ। हमारे भाव ऐसे हैं, इसको हटाओ मुझे लगाओ। लेकिन कृष्णा और उनके शुद्ध भक्त दूसरों को देखकर खुश रहते हैं। तो बहुत कुछ चेंज, छोटे छोटे चेंज की आवश्यकता है कि हमारी लाइफ में हम अच्छा भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हर भागवतम के पेजेस में आपको क्लू दिखेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो डेली हर बार यही बताया जाता है, यही है प्रभु जी, जो देखो परपट में यही सब है, वही ना धनम ना जन्म, वही तृणादपि सुनी चेना, वो ये सारे श्लोक। कुछ नया बताओ प्रभु जी। चलो आप नहीं बताएंगे, हम कोई दूसरे यूट्यूब खोल के कुछ और सुनेंगे। नहीं, आत्म मंथन कीजिए और इन्हीं एक एक लाइन को, उसमें से कुछ आपको निकलेगा। और जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, मंथन करोगे, तब आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। और भक्ति में वृद्धि होगी तो आप और अच्छे से दूसरों को बताओगे। बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हम हमारे जीवन में कितना मेहनत करते हैं। एक व्यक्ति जो 50 साल का है, उससे पूछो कितना मेहनत किया अपने बच्चों को पालने में, अपने व्यवसाय को पालने में, जॉब को पालने में, क्या क्या नहीं सहा है उसने 50 साल। क्या मिला है, क्या मिला है उसको। सोचो 50 साल यदि वो अच्छे से भक्ति में अच्छे से लगता, क्या नहीं मिलता। तो बहुत अभी भी दिक्कत नहीं है, 50 में भी हैं आप, 40 में भी हैं, लग जाओ अच्छे से। सिंसियर डिवोटी, शुद्ध भक्त, स्वयं प्रभुपाद का अक्षर से पालन कर लो। जो प्रभुपाद बोले और प्रभुपाद के द्वारा जो डिवोटीज गाइडेड हैं, उनके थ्रू आपको जो बोला जाए आप कर लीजिए। वो चाहे फॉलो करें ना करें, आपके जीवन में प्रभुपाद डायरेक्ट आपको पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे और आपके जीवन को उद्धार कर देंगे। डरिए नहीं, अरे ये फॉलो करने से क्या होगा, क्या होगा हरे कृष्णा तो होना ही है। तो उससे पहले एक रिस्क ले लो, अच्छी वाली रिस्क ले लो। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत टेक रिस्क ऑफ दिस लाइफ, सुना ये बात, टेक रिस्क, इस लाइफ की रिस्क ले लो। किस चीज के लिए, भक्ति के लिए। जो बोला जाए, जैसे बोला जाए, ऐसे करने का प्रयास करो। भगवत गीता ऐसे पढ़ो कि ये जो वाक्यांश है ये मेरे लिए बोला गया है। कई बार धीरे धीरे जब हम प्रीचर बन जाते हैं तो हम इस हर लाइन को ऐसे देखते हैं कि अच्छा, इससे मैं ये कनेक्ट करूँगा, इससे ये कनेक्ट करूँगा, इससे ये कनेक्ट करूँगा। अपने जीवन में कुछ कनेक्शन नहीं करूँगा। ये औरों के लिए है, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए है। कभी हम जब क्लास देते हैं तो कोई पॉइंट आता है तो पति पत्नी, पीपल अराउंड, वो देख लो, सुन लो, ये आपके लिए बोल रहे हैं। अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरे लिए भी है, बट दूसरों को देखेंगे। मैं कहूँगा नहीं, कभी ऐसे इधर उधर नहीं देखें, अपने अंदर झांको, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। तो प्रीचर में एक और गड़बड़ है, जब हम प्रीचर बन जाते हैं तो हम यही सेम जो हमारे लिए दिया गया है,
हम उसको हमारे लिए ना रखते हुए, जैसे आप आपके साथ में 10 लोग यहाँ लेकर आए, तो आप क्या सोचेंगे, आज तो प्रभु जी की क्लास बहुत बढ़िया है, आज तो इन सब का उद्धार हो गया। अपना उद्धार की चिंता नहीं है, 10 लोगों का जो मैं लेकर आया उनका उद्धार हो गया। तो प्रीचर बनते हुए हमें अपने अंदर भी चेंजेस लाने चाहिए कि मेरे अंदर मैं क्या चेंजेस लाऊं। दिस बुक, दिस लाइन मेरे लिए भी है, केवल ऐसा नहीं बस प्रचार के लिए ही है। तो प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं। नारद मुनि के अंदर ये प्योरिटी थी। मृगारी को उन्होंने बोला कि तुम मेरे कहने से ये छोड़ दो। मृगारी ने आव देखा ना था, उसने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। छोड़ सकते हैं आप लोग? छोड़ दीजिए चौरसिया जी भगवान की भक्ति में आ जाओ। शुद्ध भक्त इतना सिंसियर होते हैं, इतना उनके अंदर प्योरिटी होती है। नारद जी ने जैसे ही बोला, उन्होंने बोला तो अच्छा मेरा क्या होगा, उन्होंने बोला वो मैं देख लूँगा। और जैसे ही उन्होंने ये बात की, मृगारी एक ऐसा व्यक्ति था जो जानवरों को, पक्षियों को आधा मारता था और उनको ऐसे ही छोड़ देता था, उसको बड़ा आनंद आता था। तो नारद जी ने एक बार देखा ये पागल क्या करता है, इसको तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। उसने बोला तुम ऐसा मत करो, मारना है तो पूरा मार दो, आधा मत मारो। अच्छा मेरे पिताजी ने तो यही सिखाया। नहीं गलत है। जैसे ही उन्होंने ये किया, फिर मृगारी ने छोड़ दिया। प्योरिटी भगवान के अंदर, भगवान के भक्तों के अंदर जब शुद्ध अपना प्योरिटी इज द फोर्स, जैसे ही उसने बोला छोड़ दिया। और धीरे धीरे वो जब करने लगा, जब करते करते क्या हुआ, मृगारी को देखने के लिए लोग आने लगे। और जब वो आते थे कि साथ साथ में वो खाना भी लाने लगे, फल फ्रूट भी लाने लगे। मृगारी को समझ में आ गया मैंने मेरे गुरु को फॉलो किया और मुझे सब कुछ मिलने लगा। तो इसलिए शुद्ध भक्त जो भी बोले हमें उसको फॉलो कर लेना चाहिए। उसी तरह से हमारे हार्ट में भी यदि प्योरिटी होगी, हमारे थोड़े किसी कुछ कहने से लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे। तो अपने जीवन में, प्रभुपाद एक लाइन से मैं फिनिश करता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा? हम सब लोग जो उसको फॉलो करते हैं। वो जब इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, जब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया जाएगा, जब आप इन सब चीज़ों में संलग्न जो नहीं करना चाहिए, जब आप अंदर ईर्ष्या करेंगे, जेलसी करेंगे, लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, तो ही इस मूवमेंट को कोई, जैसे कृष्ण के जाने के बाद यदुवंशी खुद ही फाइट करके मरे, उनको कोई और मारने लायक नहीं था। ऐसे ही हमारे पास भी और कोई हमें नहीं कुछ आघात पहुंचा सकता। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कैसे हमारा पतन होगा? हमारे खुद के फॉलो ना करने से। तो ये नारद जी और ये लीनिएज हमको ये बताती है। ये कैप्चर कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत थोड़ा सा समय है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है कि साल कैसे निकलता है? निकल गया 2024। और जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि 1-2 साल कहाँ गए। 25 से 55 का जो साल है ऐसे निकलता है जैसे हवा की तरह, पानी की तरह, जैसे भी तरह, जिस तरह से भी आप सोचो वैसे निकलता है। बजरी हाथ से कितना भी करो निकल जाती है। 55 के बाद लगता है मैंने किया क्या, बूढ़ा हो गया, पैरों में दर्द होने लग गया, कब जाने लग गई, अब क्या करें, मन ही नहीं लगता भजन में। तो इस तरह से हमें अपने आप को, जीवन को समझाना है। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।